कौन था सबसे पहला कांवड़िया? 4 जुलाई 2023 से सावन की शुरुआत। कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे शिव भक्त। यात्रा में क्या करें क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भोले को प्रसन्न करने का मौका आया है क्योंकि सावन जो आया है, जी हाँ, त्रिलोक के स्वामी शिव शंकर संहार के अधिपति होने के बावजूद सृजन का भी प्रतीक है। इनके लिए देखिए यही कहा जाता है कि इनका ना कोई आरंभ है ना ही कोई अंत, ये तो अनादि अनंत अजन्मा है। जी हाँ, भगवान शिव की दुनिया उनके भक्तों के लिए हमेशा से रहस्यमय रही है क्योंकि शिव जैसा कोई ऐसा देव नहीं जिसका शमशान निवास स्थान हो। शिव जैसा ऐसा कोई देव नहीं जिसकी जटाओं में माँ गंगा का स्थान हो। शिव जैसा ऐसा कोई देव नहीं जिसने विष का प्याला पिया हो, और शिव जैसा ऐसा कोई देव नहीं जो इतना भोला हो। जी हाँ, और अपने इसी भोले को प्रसन्न करने के लिए सावन का इंतजार शिव भक्तों को हमेशा से रहता है। और इस बार तो देखिए 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी निकलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, सावन में कांवड़ यात्रा की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जो व्यक्ति कांवड़ लेकर आता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही साथ सभी पापों का अंत भी हो जाता है, जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। और ऊपर से शिव द्वारा उसकी तमाम मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। और जो कि देखिए इस बार सावन 58 दिनों का है और इस कारण लगभग 2 महीनों तक कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। और ऐसे में आज आपका ये जानना जरूरी है कि पहला कांवड़िया कौन था और कांवड़ यात्रा में जाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है। कौन था सबसे पहला कांवड़िया? इसी को लेकर धर्म ग्रंथों में एक तो लंकापति रावण का जिक्र मिलता है, श्रवण कुमार का जिक्र मिलता है और साथ ही साथ भगवान परशुराम जी का भी। धार्मिक मान्यता अनुसार एक बार चक्रवर्ती राजा सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। ऋषि जमदग्नि ने राजा और उसकी सेना का आदर सत्कार किया। राजा ये जानने के लिए उत्सुक था कि एक निर्धन ब्राह्मण कैसे उसकी पूरी सेना को भोजन कराने में कामयाब हुआ। जब राजा को पता चला कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है जो हर मनोकामना पूरी करती है, कामधेनु को पाने की लालच में राजा ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काट दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परशुराम की कठोर तपस्या के बाद ही पिता जमदग्नि को जीवन दान मिल पाया। ऋषि ने परशुराम जी को सहस्त्रबाहु की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगा जल से शिव का अभिषेक करने को कहा। परशुराम जी ने मीलों पैदल यात्रा की और कावड़ में गंगा जल भर कर लाए। आश्रम के पास उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का फिर जलाभिषेक किया। कहते हैं कि उसी दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और भगवान शिव के परम भक्त परशुराम भी पहले कांवड़िया हैं। लेकिन एक और मान्यता के अनुसार भगवान शिव के एक और भक्त यानी कि दशानन लंकापति रावण भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखे जाते हैं। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शिव ने हलाहल विष पी लिया था। विष के गंभीर नकारात्मक प्रभावों ने शिव को असहज कर दिया। महादेव को इस पीड़ा से मुक्त कराने के लिए उनके परम भक्त रावण ने कावड़ में जल भरकर कई वर्षों तक महादेव का जलाभिषेक किया और इसी के चलते शिव जहर के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो पाए और उनके गले में हो रही जलन खत्म हो पाई और यहीं से कावड़ यात्रा का आरंभ माना गया। अब इन सब के बीच देखिए कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि श्रवण कुमार पहले कांवड़िया थे। दरअसल कुछ विद्वानों का ये कहना है सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी कि हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माँ बाप की इसी इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए, उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी लाए और इसी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। श्रवण कुमार, रावण और परशुराम में से कौन पहला कांवड़िया है, ये तो देखिए एक चर्चा का विषय है और आप किसे मानते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। लेकिन इसी के साथ साथ आइए ये भी आपका जानना बनता है कि कांवड़ यात्रा से जुड़े नियम क्या कहते हैं। सबसे पहला नियम ये कहता है कि यात्रा के दौरान व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा, मांस, तामसिक भोजन, बिल्कुल इन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि कांवड़ को बिना स्नान के हाथ
नहीं लगाना चाहिए और इसके अलावा कावड़ को चमड़े का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान देखिए वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी पैदल चलकर ही आप अपनी कावड़ यात्रा को पूरा कीजिए। जो व्यक्ति कावड़ होकर आता है उसे अपनी कावड़ चारपाई या फिर वृक्ष के नीचे बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए कावड़ को सिर के ऊपर से भी लेकर नहीं जाना चाहिए। अगला लगभग 1.5 महीने का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें 9 या 10 को जो भी मुस्लिम धर्मगुरु घोषित करेंगे उस दिन उनकी बकरीद का कार्यक्रम संपन्न होगा पूरे प्रदेश के अंदर, और 14 जुलाई से लेकर के लगभग श्रावण पूर्णिमा तक यह पड़ेगा 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी पड़ेगा। प्रत्येक सोमवार के साथ साथ जिस दिन महाशिवरात्रि का आयोजन होगा उस दिन सभी देवालयों में भी भीड़ भाड़ होगी। 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अयोध्या का सावन मेला भी है। 2 अगस्त को नाग पंचमी का भी पर्व पड़ेगा और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान तृतीय सोमवार 1 अगस्त को पड़ेगा, चतुर्थ सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। रक्षाबंधन का आयोजन भी इस दौरान है और श्रावण पूर्णिमा 12 अगस्त को पड़ेगी। ये नागपंचमी, रक्षाबंधन और जो 2 सोमवार भी इस दौरान पड़ेंगे। इस दिशा से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर कहीं पर थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थानाध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, इनके माध्यम से भी कुछ धर्मगुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं, अलग अलग तबके के उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए।